बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे इस चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इस्लाम के दुश्मन अबू जहल का अंजाम गज़वा बदर में जब तागूत अकबर अबू जहल ने जब अपनी सफ़ों में इस्तिराब की इब्तिदाई अलामतें देखी तो चाहा कि इस सैलाब के सामने डट जाएं। चुनांचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ अकड़ और तकब्बुर के साथ कहता जा रहा था कि सिराका की किनारा कशी से तुम्हें पुस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले से साज़बाज़ कर रखी थी। तुम पर अतबा, शीबा और वलीद के कत्ल का बोल भी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था। लात और अज़ा की कसम, हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि इन्हें रस्सियों में जकड़ लेंगे। देखो, तुम्हारा कोई आदमी इनके किसी आदमी को कत्ल ना करे, बल्कि इन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो, ताकि हम इनकी बुरी हरकत का इन्हें मज़ा चखाएं। लेकिन इसे इस गुरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हे बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तंदी के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गिर्द मुशरिकीन का एक गोल लिए जमा हुआ था। इस गोल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेज़ों का जंगल कायम कर रखा था। लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने इस बाढ़ को भी बिखेर दिया और इस जंगल को भी उखेड़ दिया। इसके बाद ये तागूत अकबर दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है। इधर इसकी मौत दो अंसारी जवानों के हाथ इसका खून चूसने की मुंतजिर थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं जंगे बदर के रोज़ सफ़ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं दो नौ उम्र जवान हैं। गोया इनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपाकर मुझसे कहा, चचा जान, मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे तुम ऐसा क्या करोगे? इसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह गाली देता है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने इसे देख लिया तो मेरा वजूद इसके वजूद से अलग ना होगा, यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाएगा। वो कहते हैं कि मुझे इस पर ताजुब हुआ। इतने में दूसरे जवान ने मुझे इशारे से मुतवज्जा करके यही बात कही। इनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। इनका बयान है कि सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मारकर कत्ल कर दिया। फिर पलटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पहुंच चुके हो? बोले, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान माज बिन उमरो बिन जमू रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। दोनों हमलावरों का नाम माज बिन अमरू बिन जमू रज़ियल्लाहु अन्हु और माज बिन अफरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। नेज़ अबू जहल का सामान सिर्फ एक ही आदमी को इसलिए दिया गया कि बाद में हज़रत मऊज़ बिन अफरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसी जंग में शहीद हो गए थे। अलबत्ता अबू जहल की तलवार और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई, क्योंकि इन्हीं ने इस अबू जहल का सर तन से जुदा किया था। इब्ने इसहाक का बयान है कि माज बिन अमरू बिन जमू रज़ियल्लाहु अन्हु ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना और वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेज़ों और तलवारों की बाढ़ में था, कह रहे थे, अबुल हुक्म तक किसी की रिसाई ना हो। माज बिन अमरू कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो इसे अपने निशाने पर ले लिया और इसकी सिमत जमा रहा था। जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि इसका पाँव निस्फ पंडली से उड़ गया। वल्लाह, जिस वक्त ये पाँव उड़ा है तो मैं इसकी तशबीह सिर्फ इस गुठली से दे सकता हूँ जो मौसल की मार पड़ने से झटक कर उड़ जाए। इनका बयान है कि उधर मैंने अबू जहल को मारा और इधर इसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिससे मेरा हाथ कटकर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया
اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس موعوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ وہ زخمی تھے۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد موعوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب مارکا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے تکبر سے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا، اور بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا آپ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔